हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जब मैं इसको सेल्फी दे रही, ये स्टिक दे रही थी ना, तो ये इन्होंने ली नहीं, बोले मम्मा बिल्ली चला दो। और जैसे ही मैंने स्टार्ट किया ना हेलो एवरीवन, तो ये आ गए अपनी कलाकारी दिखाने। तो मेरा बेटा भी और सो गाइस, हस्बैंड जी गए हैं ऑफिस, आज उनकी मॉर्निंग ड्यूटी थी। और परी गई है एग्जाम देने, क्योंकि उसका आज का एग्जाम था। और ये जनाब जो है यहाँ पर ये कर रहे हैं, मुझे टीवी नहीं देखने देते। अगर मैं अपने व्लॉग्स वगैरह या कुछ भी देखती हूँ तो चिल्लाएंगे कि मम्मा बिल्ली चला दो, और जब मैं इसको बिल्ली चला के देती हूँ तो ये जनाब ये करने लगते हैं। देखो मेरे को मार रहा है। और अभी ये सुबह सुबह चोट खा चुके हैं। इन्होंने ये वाली ड्रॉर निकाल के अपने ऊपर गिरा ली थी। ये वाली ड्रॉर इन्होंने अपने ऊपर गिरा ली थी। और अभी देखो मेरे साथ ये कह रहा है कि मेरे साथ खेलो। तो सच बताऊं, सुबह के बज चुके हैं 10 और मेरे घर की क्लीनिंग नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि ये जनाब कुछ करने ही नहीं दे रहे। और कभी कभी तो इनका मन होता है कि ये मेरे हाथ पे सर रख के कार्टून देखे, और कभी इनका मन होता है कि मैं इनको ऐसे पकड़ने आऊं। पकड़ो 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 अभी को। कभी ये मुझे कॉम कर रहे होते हैं, और कभी ये मेरे तय बनाए कपड़ों को गिरा रहे होते हैं। सो गाइज, अब मैं करूंगी घर की क्लीनिंग, क्योंकि बहुत सारा काम पड़ा है। तो ये कपड़े मैंने तय बनाए थे, इनसे लड़ते झगड़ते, और यहाँ का मुझे साफ करना है, क्योंकि आज इन्होंने इस कंबल पे ना दूध गिरा दिया। और ये देखो इस स्टूल के अंदर मैं इनके टॉयज डाल के रखती हूँ, इन्होंने ये गिरा दिया है, सब कुछ निकाल दिया। मतलब मुझे एक काम और बढ़ा दिया गया है, मुझे एक काम और बढ़ा दिया। तो मैं ये कर लेती हूँ। बेल बजी, कोई आया है? कौन है? कौन है? दीदी आई है? कौन है? दीदी आ गई, दीदी आ गई। सो गाइज, अब मैं करूँगी क्लीनिंग, मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस, सुबह से मैं वेट कर रही थी कि अभी थोड़ा सा मुझे काम करने दे, लेकिन नहीं करने दे रहा था। और मतलब सब कुछ ठीक था, इतना फैला नहीं था, लेकिन अभी ने जो ड्रॉर्स है सारी ही ड्रॉर का सामान गिरा दिया था नीचे, और यही मैं उठा के रख ले रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर मुझे धोना इसलिए जब से बेड हटा है ना, तो यहाँ पे क्लीनिंग नहीं हुई है, और कुछ ना कुछ बेड के नीचे गिर जाते हैं, तो उसके दाग धब्बे थे। दूसरी चीज़ ये कि हम ज़्यादातर टाइम इसी खुले एरिया में मतलब स्पेंड करते हैं, तो यहाँ पर साफ़ होना ज़्यादा ज़रूरी है। और जब धो देते हैं ना, उसके बाद पोछा लगाओ तो चकाचक चमकता है। टाइल्स है इसलिए, तो ये पता नहीं कैसे लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है इसमें। तो यहाँ पर मैं ये सारा सिंगवा दूँगी, और उसके बाद मैं लगाऊँगी झाड़ू, और ये गद्दा वगैरह सब उठा दूँगी यहाँ से अपना।
सो फ्रेंड्स, पहले तो मैंने सारा सामान हटाया किचन से और जो भी मतलब फैला पड़ा था सबको उठा के रख दिया। पर्दों में गांठ लगा दी क्योंकि फिर पर्दे ना भीग जाते तो फिर वो पानी बार बार मतलब आता रहता है। और वहाँ पे वो स्टेशन पे सिलेंडर रखा हुआ था। पहले एक पानी की बकेट रखी रहती थी, वो मैंने बाथरूम के अंदर कर दी है। और अब मैं भरूँगी पानी। झाड़ू मैं ले आई हूँ, जो बांस वाली सीख की झाड़ू होती है ना, वो मैंने ले लिया है क्योंकि उससे जब धुलते हैं तो बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। फुल झाड़ू से नहीं धुलते हैं। और सच बताऊँ ना कि मतलब वैसे प्लाजो पहनने में अच्छे रहते हैं लेकिन कंफर्टेबल नहीं रहते जब कोई काम करते हैं उठने बैठने में। लेकिन फिर भी क्या है, काम तो करना ही है। तो यहाँ पर अब मैं धो ले रही हूँ सारे को। और इतना दाग, इतना गंदा पानी निकला ना, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितने दिन से यहाँ पोछा नहीं लगा। पोछा तो लगता ही है लेकिन फिर भी धूल मिट्टी जो होती है ना, वो जो धोने से निकलती है वो पोछे से इतनी क्लीन मुझे पता नहीं क्यों नहीं लगती। जब धोने के बाद जो सफाई करते हैं ना, मतलब चमक जाता है घर एकदम, पता भी चलता है कि कुछ किया हुआ है। तो अभी की वजह से मतलब मैं साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मतलब धो ले रही हूँ पोछे के बाद। अब धो ले रही हूँ। देखो कितना गंद जो है निकल रहा है, काला काला पानी निकल रहा है। और मतलब मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं धो भी नहीं पा रही थी इसको। अभी भी मेरे गले में दिक्कत है और मतलब सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि खांसी जुकाम बना रह रहा है मुझे। साथ में ना मेरा टीवी चल रहा है तो मैं टीवी देखते देखते काम करती रहती हूँ। जब भी अकेले होती हूँ तो काम करते हुए टीवी चला के या उसमें गाने भजन चला के मैं काम करती हूँ अपना। फ्रेंड्स, धो दिया है मैंने और अब लगाऊंगी मैं यहाँ पे पोछा, क्योंकि पोछा लगाने से ना जो जगह जगह पे पानी रुक जाता है हमारा वो सोख जाएगा। और ऊपर से मैंने फ़ैन भी चला रखा है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब हम काम करते हैं तो हमें स्वेटिंग होती है, पसीना होता है और फिर ऊपर से मतलब फ़ैन चल रहा होता है तो दिक्कत आ ही जाती है। और ये मौसम तो ना ऐसा चल रहा है कि बस ना तो ठंडी लग रही है ना ही गर्मी ही लग रही है, कभी ठंड लगती है कभी गर्मी लगती है। तो यहाँ पर अब मैं पोछा लगा दूँगी और पोछे के बाद मतलब जब सूख जाएगा तो मैं यहाँ पे डालूँगी अपना सारा सामान। सो फ्रेंड्स, मतलब मैं ना ये कहना चाह रही हूँ कि लाइफ में
आपको जितनी नॉलेज स्कूल कॉलेज माँ बाप बड़ों के सिखाने से नहीं होती ना, वो हालात आप लोगों को दे देते हैं। बहुत सारे ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, तो बहुत चीज़ें हैं ऐसी जो हम कह नहीं पाते लेकिन अपने अंदर रखते हैं। और मेरा जितना भी हेल्थ ख़राब हुआ है वो ये नहीं है कि सर्दी गर्मी से ख़राब हुआ है, हेल्थ ख़राब हुआ है स्ट्रेस लेने से। हम स्पेशली हाउसवाइफ जो वुमेंस होती हैं, ऐसा नहीं है वर्किंग वालों को स्ट्रेस नहीं होता, वर्किंग वुमेंस को भी होता है, लेकिन हाउसवाइफ को स्ट्रेस रहता है कि उनको घर समाज सोसाइटी ये दिखाती है कि आप हस्बैंड की कमाई पर डिपेंडेंट हो और आप तो हमारे बेटे की कमाई खाते हो, आपका अपना तो कोई वजूद नहीं है। आपको रिस्पेक्ट अगर मिलती है तो सिर्फ आपके पति की वजह से मिलती है, वरना मिलती ही नहीं है। कितना क्लीन हो गया है, और फैन मैंने चला रखा है यहाँ पे भी और वो वाला भी, ताकि दोनों जो है सूख जाए। बहुत क्लीन हो गया, बहुत सुंदर हो गया है। और किचन का फर्श भी देखो बढ़िया से। इस काम करते हैं, थकान तो होती है, लेकिन सफाई होने के बाद जो चकाचक चमक होती है ना घर की, उसके बाद का सेटिस्फेक्शन कुछ और ही होता है। तो थक गई हूँ मैं। अभी तो जो है बाहर वाले रूम में सो रहा है, उसके सोने के बाद ही लगी हूँ, क्योंकि एक तो टाइल्स है, ऊपर से पानी डल जाता है तो फिसलता है बच्चा, और बच्चे नहीं मानते, पानी में खेलकूद करते हैं। वैसे ही आज वो 2 बार चोट खा चुका है। तो एक बार सीढ़ियों में गिर गया, मैं बाहर लेके खड़ी थी उसको, वो वहाँ से गिर गया। एक बार उसने अपने ऊपर ड्रॉर गिरा ली थी, तो सो गया है। खैर रो धो के बड़ी मुश्किल से चलाया। और ये चीज़ ना बहुत हमारी ख़राब हो रही है। जब भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ख़राब हो, समझ लो आपका राहु ख़राब है। तो क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ गलती हम ही जाने अनजाने कर बैठते हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। सो गाइस, क्लीनिंग मेरी हो गई है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं थक जाऊंगी, फिर मुझे फीवर होगा। और इसी के साथ इस वीडियो को रोकूंगी मैं यहीं पे। अभी मेरा बाहर का क्लीनिंग रहता है, और जिन रूम्स में ज़्यादा सामान है वहाँ पे मैं धोऊंगी नहीं, वहाँ पे सिर्फ पोछा से क्लीनिंग करूँगी, चाहे 1 बार लगाऊँ 2 बार लगाऊँ जो भी है। तो इस वीडियो को रोकूंगी यहीं पे, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को खूब सारा भर भर के प्यार देना, लाइक करना, कमेंट करना, और शेयर तो सबसे ज़्यादा करना। अपने आस पड़ोस सबको शेयर कर दबा के करो, और जल्दी से 10K कंप्लीट करो गाइस। तबीयत ख़राब है लेकिन काम तो करना है, क्योंकि त्योहार जल्दी जल्दी आ रहे हैं। 26 तारीख को है महाशिवरात्रि, तो कोशिश रहेगी कि हम सब, मतलब मैं उससे पहले ठीक हो जाऊं, ताकि मैं अपना फेवरेट फास्ट कर सकूं महाशिवरात्रि का। कहते हैं उस दिन भगवान भोलेनाथ की शादी हुई थी। सो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।